विनर्स टॉपर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारतीय संविधान के एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिए आप कितने क्वेश्चंस को बना सकते हैं, है ना। चलिए देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ। भारत का संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, या फिर 2 अक्टूबर 1950 को। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। भारत का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसीलिए 26 जनवरी को हम क्या कहते हैं? गणतंत्र दिवस कहते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं क्योंकि उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। चलिए अगला देखिए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? जब संविधान का निर्माण होना था तो उससे पहले संविधान की बैठक हुई थी, तो इसमें स्थायी अध्यक्ष भी चुना गया था। किसे चुना गया था? तो ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जवाहरलाल नेहरू को, या सरदार पटेल को। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। तो दो सदस्य चुने गए थे, दो अध्यक्ष चुने गए थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए अगला देखिए, वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? वर्तमान में यानी कि अभी करंट में कितने मौलिक अधिकार हमें प्राप्त है? ऑप्शन है 5, 6, 7 या 8। कितने हैं? तो आंसर हो जाएगा 6। अभी फिलहाल वर्तमान में संविधान के द्वारा हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। इससे पहले 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे, है ना। लेकिन अभी एक अधिकार को हटा दिया गया है। अभी वर्तमान में कितना अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, संविधान का रक्षक कौन होता है? यानी कि जो संविधान होता है, जो कानूनों का समूह होता है, उसकी रक्षा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, या फिर संसद, या सर्वोच्च न्यायालय, या प्रधानमंत्री? कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय ही जो क्या करता है? संविधान की रक्षा करता है। जो सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय होगा वो सबको मानना पड़ेगा, है ना। तो सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर है, संसद से भी ऊपर है। ठीक है, तो संविधान की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। चलिए अगला देखिए, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की आत्मा जो है, मेन जो चीज है वो क्या है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, या संघीय व्यवस्था? क्या है? तो याद रखना दोस्तों, हमेशा संविधान की जो प्रस्तावना है उसे संविधान की आत्मा माना जाता है। संविधान की जो प्रस्तावना है उसे क्या माना जाता है? संविधान की आत्मा माना जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पर डेली रात 8 बजे अपलोड होती है और जिसे देखकर आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर ढंग से कर सकते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? जो संविधान में नीति निर्देशक तत्व है वो किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका से, ब्रिटेन से, आयरलैंड से, या कनाडा के संविधान से, है ना। तो कहां से लिए गए हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, या 86वां संविधान संशोधन? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था, है ना। मौलिक कर्तव्य जो सबके लिए सार्वजनिक होते हैं, सबके लिए कर्तव्य होते हैं, है ना, वो मौलिक कर्तव्य। चलिए अगला देखिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? यानी कि यदि संविधान में किसी प्रकार का सुधार करना हो, संशोधन करना हो, तो ये जो रूल्स फॉलो करना पड़ता है, जो प्रोसेस होती है, वो किस संविधान
किस देश के संविधान से ली गई है? तो ऑप्शन है अमेरिका के, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, या कनाडा के संविधान से, या फ्रांस के संविधान से। तो ये जो प्रक्रिया है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है वहाँ जो प्रोसेस होता है संविधान संशोधन करने का, तो ये जो चीज़ है वो वहीं से ली गई है। तो भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। अगला देखिए, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष। कितना है? तो इसका आंसर याद रखना 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल जो होता है 5 वर्षों का होता है। चलिए अगला देखिए, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखना राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। चलिए अगला देखिए, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। चलिए, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? समानता के अधिकार से, संवैधानिक उपचारों का अधिकार से, या स्वतंत्रता के अधिकार से, या शिक्षा का अधिकार से। अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? याद रखना इसका आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार यानी कि कानूनी तौर पर हमें जो है कहीं पर भारत के किसी भी स्थान में जाकर हम उपचार करा सकते हैं, है ना। जैसे कि आप मान लीजिए आप यूपी के हैं, एमपी के हैं, तो आप अन्य राज्य में जाकर भी जो है उपचार करवा सकते हैं, है ना। तो अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचार के अधिकार से संबंधित है। अगला देखिए, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935, अमेरिकी संविधान, ब्रिटिश संविधान या आयरिश संविधान। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935। अधिनियम 1935 के बाद ही जो क्या है संविधान बनना स्टार्ट हुआ था, है ना। इसी के बाद ही जो है संविधान के लिए संविधान सभा हुई थी, बैठकें हुई थी जिसमें अध्यक्ष वगैरह चुने गए थे, है ना। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है ये सबसे बड़ा स्रोत है भारतीय संविधान का। अगला देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? जनता करती है, संसद या निर्वाचन मंडल या प्रधानमंत्री। तो आपने सुना होगा कि राष्ट्रपति का चुनाव हुआ? नहीं, राष्ट्रपति का चुनाव जो है जनता के द्वारा नहीं होता है। ये किसके द्वारा होता है? तो ये होता है निर्वाचन मंडल के द्वारा। एक मंत्रिमंडल होता है, उसी में तय किया जाता है कि राष्ट्रपति किसको बनाना है। तो निर्वाचन मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपातकाल किस अनुच्छेद में है? यदि देश में कुछ जो है आर्थिक या वित्तीय समस्या आ जाती है, तो यदि सरकार को आपातकालीन लगाना हो तो किस अनुच्छेद का फॉलो करते हैं? 352, 356, 360 या 365? किसका फॉलो करते हैं? तो आंसर हो जाएगा 352। जब भी आपातकाल की घोषणा करना हो तो 352 अनुच्छेद के तहत आपातकाल की घोषणा होती है। जैसे कि अभी कोविड आया था, है ना, कोविड आया था, तो उस समय जो लॉकडाउन लगा था, तो लॉकडाउन में जो प्रोसेस की गई थी वो 352 के तहत ही आपातकाल लगा था। ठीक है, चलिए अगला देखिए, धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें धर्मनिरपेक्ष अखंडता ये शब्द जोड़े गए थे। तो ये कब जोड़े गए थे? 1950 में, 42वें संविधान संशोधन में, 44वां संविधान संशोधन में या 1971 में? कब जोड़े गए थे? तो धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है ये जोड़े गए थे 42वां संविधान में। कब जोड़े गए थे? 42वां संविधान में। 42वां संविधान कब हुआ था? 1976 में हुआ था। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। अगला देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1947 में, 1950 में, 1952 में या 1949 में? तो याद रखना दोस्तों, 1950 में जब संविधान लागू हुआ था उसी समय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी हुई थी। चलिए अगला देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं या राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री या संसद? कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा
राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं राज्यपाल की नियुक्ति के लिए। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करता है। चलिए अगला देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन हटाता है? जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसको कौन हटाता है ना? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा। कौन हटाता है? जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, यदि उनको उनके पद से हटाना होता है तो ये कौन कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा सदस्य। लोकसभा सदस्य ही जो है लोकसभा के अध्यक्ष को हटा सकता है। अगला देखिए, वित्तीय आयोग किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? 280 में, 275 में, 300 में या 360 में? तो वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280 में। वित्त आयोग जो है अनुच्छेद 280 में है। चलिए अगला देखिए, पंचायती राज किस संशोधन से जुड़ा है? पंचायती राज व्यवस्था जो है ये किस संविधान संशोधन से जुड़ी है? 42वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन या 74वां संविधान संशोधन या 86वां संविधान संशोधन? तो पंचायती राज व्यवस्था जो है ये जोड़ी गई थी 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में जोड़ा गया था। चलिए अगला देखिए, भारत संघ है क्योंकि, इसका कारण बताना, भारत संघ क्यों है? भारत क्या राज्यों का संघ है? संविधान यहाँ का जो है लिखित है, केंद्र जो है शक्तिशाली है, यानी केंद्र के पास सभी पावर है, या उपरोक्त सभी। तो भारत एक संघ है क्योंकि यहाँ सभी तरह की जो है शक्ति किसके पास है? देखो, राज्यों का भी संघ है। यदि भारत में कोई राज्य मिलना चाहता है तो मिल सकता है, लेकिन अगर बाद में उसको हटना है तो वो कभी भी अलग नहीं हो सकता है। तो ये राज्यों का संघ है। संविधान यहाँ पे कैसा है? लिखित अवस्था में है। केंद्र शक्तिशाली है, यानी कि केंद्र के पास सर्वोच्च शक्ति है ना? जितनी भी शक्ति होती है वो केंद्र सरकार के पास होती है। केंद्र सरकार ने जो कानून बना दिया वो राज्य सरकार को भी मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है तीनों जो है ये फॉलो करते हैं। तो भारत संघ है क्योंकि यहाँ पर तीनों जो प्रोसेस होती है फॉलो होती है। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी। चलिए अगला देखिए, मौलिक अधिकार निलंबित कब होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार कब निलंबित होते हैं? युद्ध के समय, जैसे कि अभी जो चल रहा है ईरान वगैरह का युद्ध चल रहा है, तो इसमें क्या मौलिक अधिकार निलंबित होते हैं? बिल्कुल नहीं। आपातकाल में, चुनाव में, संसद सत्र में कब होते हैं? तो मौलिक अधिकार निलंबित कब होते हैं? तो ये होते हैं आपातकाल में। जब आपातकाल की घोषणा होती है, जब आपातकाल लगता है देश में, तो उस समय मौलिक अधिकारों को सबसे पहले निलंबित किया जाता है ना? जैसे आपने देखा होगा लॉकडाउन, लॉकडाउन में आपसे जितने भी मौलिक अधिकार थे वो सारे निलंबित कर दिए गए थे। आपको आने जाने की स्वतंत्रता नहीं थी, घूमने की नहीं थी, है ना? अपने से आप कोई भी काम नहीं कर सकते थे, आपको घरों में रहना है ना? इसके लिए आप विरोध भी नहीं कर सकते हैं। तो जितने भी आपातकाल का समय होता है उस समय सबसे पहले मौलिक अधिकारों को ही निलंबित किया जाता है। इसी तरह जनता को कंट्रोल किया जाता है। चलिए अगला देखिए, लोकसभा भंग कौन करता है? लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, स्पीकर या संसद? कौन करता है? तो याद रखना, लोकसभा को भंग जो है राष्ट्रपति कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। चलिए अगला देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द है? जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें टोटल कितने शब्द यूज किए गए हैं? 60, 62, 65 या 70? तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें टोटल जो शब्द है लिखित अवस्था में वो कितने हैं? 62 है। 62 वर्ड जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है। चलिए अगला देखिए, और इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, न्यायपालिका स्वतंत्र क्यों है? न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, लेकिन क्यों? क्योंकि ये कार्यपालिका से अलग होती है, या विधायिका से अलग होती है, या दोनों से अलग होती है, या कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? दोनों से अलग है। ये कार्यपालिका से भी अलग है, विधायिका से भी अलग है। न्यायपालिका जो होती है कार्यपालिका और विधायिका दोनों से अलग होती है, इसलिए ये क्या है? स्वतंत्र है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने 25 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है। ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे लेवल के हैं और हर बार एग्जाम में ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो आपको क्या करना है, एक बार इस वीडियो का अच्छे से रिवीजन कर लेना है। इसमें जो जो क्वेश्चंस मैंने बताए उनका एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेना है, ताकि एग्जाम में जब भी आपको इसी तरह का क्वेश्चन से दिखे तो आप उनको आसानी से बना पाए, है ना? तो चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पर डेली आती है।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।